ठीक है, आज हम लोग फ्लैट रूफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली बार हम लोग पिच रूफ के बारे में पढ़ रहे थे, वो पूरा खत्म हो गया था। आज हम लोग फ्लैट रूफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लैट रूफ क्या होता है देखते हैं हम लोग। ए रूफ इज जनरल इन ए रूफ विच इज नियरली फ्लैट इज नोन एज फ्लैट रूफ। ठीक है, वो रूफ जो नियरली फ्लैट हो, ठीक है, नियरली हॉरिजेंटल हो, उस तरीके के रूफ को हम लोग बोलते हैं फ्लैट रूफ। It should be noted that no roof are laid perfectly level। ठीक है, ऐसा कोई भी रूफ नहीं है जो परफेक्टली लेवल्ड हो या परफेक्टली हॉरिजेंटल हो। ठीक है, उसमें कुछ न कुछ उसमें कुछ न कुछ जो है वो इंक्लाइनेशन होता ही है। ठीक है, कोई भी रूफ जो है वो परफेक्टली लेवल नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन होता है। The roof must slope in one direction or the other to cause rainwater to flow off rapidly and easily। ठीक है, जब भी रूफ बनाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, स्लोप प्रोवाइड करा देते हैं। और इतना स्लोप प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो रेन वाटर है, जो सरफेस पे वाटर आए, वो रन ऑफ हो जाए, मतलब कि वो एक तरफ से वो रूफ से बाहर निकल जाए, रूफ से बाहर गिर जाए। The construction of flat roof is same as that of floor except the top slope is made slightly sloped। ठीक है, अब जो रूफ होता है वो उसी तरीके से बनाया जाता है जैसे कि फ्लोर बनाया जाता है। ठीक है, बस उसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्लोप दे देते हैं ताकि जो है वाटर जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, हल्का सा उसमें स्लोप देते हैं हम, स्लोपिंग इन केस ऑफ फ्लैट रूफ। ठीक है, हम क्या करते हैं, हल्का सा स्लोप देते हैं ताकि वाटर जो है उस वहां से रन ऑफ हो जाए। दिस टाइप द टाइप ऑफ फ्लैट रूफ कॉमनली यूज्ड आर, कौन कौन से जो कॉमनली फ्लैट रूफ है जो बनाए जाते हैं, वह है मद्रास टेरेस रूफ और बंगाल टेरेस रूफ। ठीक है, इसका नाम जो है वो इसके प्लेस के बेसिस पे किया गया है। जैसे मद्रास टेरेस रूफ जो है वो मद्रास में, जनरली मद्रास में बनाए जाते थे। ठीक है, इस वजह से उसका नाम जो है मद्रास टेरेस रूफ हो गया। और बंगाल टेरेस रूफ मतलब कि ये रूफ जो है वो जनरली जो है वो बंगाल में बनाए जाते थे, इस वजह से उसका नाम जो है वो बंगाल टेरेस रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, मद्रास टेरेस रूफ में क्या है, प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मद्रास टेरेस रूफ में क्या है प्रोसीजर कंस्ट्रक्शन का, उसमें देखते हैं। टीक वुड joist are placed on rolled steel joist with a furring piece between the joist and the rolled steel joist। ठीक है, the furring is placed sloping and give necessary slope to the flat roof। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम क्या करें कि इसका फिगर देख लेते हैं पहले, तो क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये है मद्रास टेरेस रूफ का फिगर। ठीक है, ये मद्रास टेरेस रूफ का जो है वो फिगर है। ठीक है, इसमें नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टोन टेम्पलेट है। एक स्टोन का टेम्पलेट देते हैं जिसके ऊपर जो है रूफ जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, ये स्टोन टेम्पलेट है। और उसके बाद ये स्टील जॉइंट्स है। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो फरिंग पीस देते हैं।
इसके ऊपर जो है वो फरिंग पीस देते हैं। ये देखा जाए तो यहाँ से स्लोप में है ना। ये इस वजह से दिया जाता है ताकि रूफ पे जो है वो स्लोप आए और जो रेन वाटर है वो रन ऑफ हो जाए, वो छत पे रुके नहीं। है ना। फिर इसके बाद ये टीक वुड जॉइस्ट है। ये टीक वुड जॉइस्ट है। ठीक है। ये जो लाई किया गया है इस तरीके से, ये टीक वुड है। ठीक। इसके ऊपर जो है वो टेरिस ब्रिक रखा गया है। इसके ऊपर जो है वो टेरिस ब्रिक रखा गया है। ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं कि ब्रिक बेड का कंक्रीट बनाते हैं। यानी हम क्या करते हैं, ब्रिक के पीसेस लेते हैं। ब्रिक के पीसेस लेते हैं और उसको सैंड और सीमेंट में लाइम में मिक्स करके इसका कंक्रीटिंग करते हैं। ठीक है, इसको प्लेस करते हैं। ठीक है। जब हम इसको प्लेस कर देते हैं तो इसको 2 या 3 दिन जो है वो हैमर से रैम करते हैं। ठीक है, ताकि ये पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाए। कॉम्पैक्ट होने के बाद इसके ऊपर जो है वो टाइल्स लगाते हैं। इसके ऊपर जो है वो टाइल्स लगाते हैं, ये पार्ट, ताकि ये वाटर प्रूफ भी हो जाए, इसके अंदर वाटर जो है वो परकोलेट ना हो। ठीक है। और वाटर प्रूफ होने के बाद, टाइल्स लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि लास्ट जो है वो 3 कोट करते हैं हम किस चीज का, प्लास्टर का। जो सबसे फाइनल कोट होता है टाइल्स के बाद, हम 3 कोट करते हैं प्लास्टर का। ये इतना प्रोसीजर होता है मद्रास टेरेस रूफ में। ठीक है। इतना प्रोसीजर करने के बाद हम मद्रास टेरेस रूफ को बनाते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है। टीक वुड joists आर प्लेस्ड ऑन रोल स्टील joist। ठीक है। जो टीक वुड है वो रोल स्टील joist पे रखा हुआ होता है। देखो यहाँ पे फिगर में क्या है, जो टीक वुड है, ये जो टीक वुड है, ये जो टीक वुड है वो RSJ पे ही रखा हुआ है, रोल्ड स्टील जॉइस्ट पे ही रखा हुआ है उसके ऊपर। ठीक है। विथ ए फरिंग पीस बिटवीन द जॉइस्ट एंड द रोल्ड स्टील, और उनके ऊपर फरिंग पीस रखा गया था ताकि एक प्रॉपर स्लोप प्रोवाइड किया जा सके रूफ में। द फरिंग पीस इज प्लेस स्लोपिंग गिवन द नेसेसरी स्लोप टू द फ्लैट रूफ। जो फ्लैट रूफ को नेसेसरी स्लोप प्रोवाइड करना होता है ताकि रेन वाटर जो है वो रूफ से रन ऑफ हो जाए, फ्लो हो जाए, तो उसको हम जो प्रोवाइड करते हैं उसको फरिंग पीस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए कोर्स स्पेशली प्रिपेयर्ड टेरेस brick of 150 into 75 into 25 mm is laid diagonally across the joist and lime mortar with lime mortar। इसके बाद क्या करते हैं कि हम एक कोर्स बनाते हैं, किस चीज का, ब्रिक का बनाते हैं, जो कि किससे प्रिपेयर होता है, ब्रिक का जो है वो 150 इंटू 75 इंटू 25 mm का ब्रिक का साइज होता है। और उसको जो है वो जॉइस्ट के डायगोनली प्लेस करते हैं लाइम मोटार के साथ। यानी सीमेंट यहाँ नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ लाइम के साथ जो है वो हम इस ब्रिक को प्लेस करते हैं। ठीक है। प्लेस करने के बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर द ब्रिक कोर्स हैज ए सेट of brick bed concrete 75 mm thick with 3 part of brick bed, 1 part of gravel and sand and 50% lime mortar by volume is laid। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि द ब्रिक कोर्स हैज, अब हम क्या करते हैं, ब्रिक बेड का एक कंक्रीट बनाता है। ठीक है। जिसका साइज क्या होगा, 75 mm थिक होगा। ठीक है। हम क्या करते हैं, ब्रिक बेड का एक कंक्रीट बनाते हैं जिसमें 75 mm थिक जो है वो ब्रिक होगा।
ठीक, और उसका 3 पार्ट करते हैं। 3 पार्ट जो है वो ब्रिक बैट का होता है ना। 3 पार्ट ब्रिक बैट का होता है, एक पार्ट जो है वो ग्रेवल का होता है और सैंड का होता है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, 50% लाइम मोर्टार बाय वॉल्यूम। दो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के कंपैरिजन में हम 50% जो है वो लाइम मोर्टार जो है उसमें यूज करके उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, द कॉन्क्रीट इज वेल रैम्ड फॉर 3 days एंड अलाउड टू सेट। अब उसके बाद क्या करते हैं, कंक्रीट को पूरी तरीके से हम पीटते हैं। ठीक है, जो हम इतना मटेरियल रखने के बाद उसको अच्छे से पीटते हैं रैमर से, ताकि वो पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाए, सेट हो जाए, और उनके बीच में जो पोर्स या होल्स हैं या जो वॉइड्स है वो कम हो जाए। ठीक है, वो पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसका जो रैमिंग करते हैं वो 3 दिन करते हैं। इसका जो रैमिंग करते हैं वो 3 दिन करते हैं। ठीक, जब 3 दिन करने के बाद जब उस वो सेट हो जाने लगता है, अलाउड टू सेट, ठीक है, उसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। फ्लैट टाइल्स आर लेड ओवर द लेयर ऑफ कंक्रीट ऑफ थिकनेस 50 mm। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि फ्लैट टाइल यूज करते हैं जिसका थिकनेस जो है वो 50 mm तक होता है, और वो क्या करते हैं कि उसके सरफेस पे, कंक्रीट के अपर सरफेस पे लगाते हैं। ठीक है, फाइनली द सरफेस ऑफ रूफ इज फिनिश्ड with 3 coat of plaster and give a slope of 1 in 30। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब इतना काम हो जाता है तो हम उसके ऊपर जो है वो प्लास्टर का 3 कोट करते हैं। प्लास्टर का 3 कोट करते हैं, और उस कोट का जो स्लोप होता है वो 1 in 30 होता है। ठीक है, जो स्लोप का रेशियो है वो 1 in 30 है। ठीक है, इस स्लोप के बाद, इस 3 कोट देने के बाद हमारा जो मद्रास टेरेस रूफ है वो फाइनल है। इसके बाद उसमें और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो लास्ट लाइन क्या है, एज दिस टाइप ऑफ फ्लैट रूफ इज वाइडली यूज इन मद्रास। ये बहुत ज्यादा मद्रास में यूज होता था। ठीक है, इट इज नोन एज मद्रास टेरेस रूफ। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मद्रास में यूज होता है, इसलिए इसका नाम जो है, इस तरीके का जो रूफ जो है वो मद्रास में यूज होता था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मद्रास टेरेस रूफ। ठीक है, और ये उसका फिगर है जो समझाई दिए पूरा तरीके से। ये मद्रास टेरेस रूफ का फिगर है, जिसको पूरा समझा दिए हम। अब उसके बाद क्या है, बंगाल टेरेस रूफ। नेक्स्ट है बंगाल टेरेस रूफ। प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्शन। अब बंगाल टेरेस रूफ का जो है वो क्या प्रोसीजर है कंस्ट्रक्शन का, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, फिगर क्या है इसका, पहले फिगर देख लें। ये है, ये फिगर जो है वो बंगाल टेरेस रूफ का है। ठीक है, इसमें देखा जाए, फिगर को पहले पूरे तरीके से समझ लेते हैं। ये है मेन वॉल, है ना, ये मेन वॉल है, और ये है वरांडा वॉल। ठीक है, इसके नीचे जो है वो राफ्टर रखा जाता है, जो 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे होता है। यानी जो राफ्टर रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे, ऐसे रखते जाएंगे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से सेंटर, वो 30 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है,
और इसके ऊपर फिर क्या करते हैं, बैटन रखते हैं जो 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर होता है। यानी जो बैटन रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे। ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है। रैफ्टर का डिस्टेंस कितना है, दो रैफ्टर के बीच में 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, और बैटन का जो डिस्टेंस है, जो स्पेसिंग है, वो 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है। इसके बाद जब ये दोनों को प्लेस कर देते हैं तो फ्लैट टाइल्स रखते हैं। इसके बाद जो है फ्लैट टाइल्स रखते हैं, यहाँ पे फ्लैट टाइल्स रखते हैं। फ्लैट टाइल्स रखने के बाद जो फाइनल कोटिंग होता है वो फिनिशिंग का है, जो प्लास्टरिंग हम लोग करते हैं उसका एक कोटिंग करते हैं। ठीक है। तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो बंगाल टेरेस रूफ का है। ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। राफ्टर आर प्लेस्ड विथ स्लाइट इंक्लाइनेशन। ठीक है। जो राफ्टर है वो प्लेस किया जाता है स्लाइट इंक्लाइनेशन के साथ, 30 सेंटीमीटर to 50 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। One end of the rafter is inserted into the main wall to depth of 20 centimeter, and the other end is supported on the veranda wall. ठीक है। क्या होता है कि राफ्टर जो है वो हल्का सा इंक्लाइनेशन के साथ हम लोग रखते हैं, जिनके बीच का स्पेसिंग जो है वो 30 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है। और उस वो जो राफ्टर होता है वो मेन वॉल में 20 सेंटीमीटर अंदर एम्बेडेड होता है, यानी 20 सेंटीमीटर मेन वॉल में अंदर धंसा होगा, और दूसरा एंड जो है वो वरांडा वॉल के ऊपर सपोर्ट किया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, batten are placed at the right angle to the rafter at a center to center distance of about 15 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या करते हैं, राफ्टर के ऊपर जो है वो बैटन रखते हैं। ठीक है। जो कि राफ्टर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल पे रखते हैं बैटन को, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर होता है। फिर क्या है, ए कोर्स ऑफ फ्लैट टाइल इज देन लेयर्ड इन द मोर्टार ओवर द बैटन। उसके ऊपर क्या करते हैं कि हम बैटन के ऊपर जो है वो फ्लैट टाइल रखते हैं। ठीक है। फाइनली द सरफेस ऑफ द रूफ इज फिनिश्ड ओवर वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि टाइल रखने के बाद हम उसके सरफेस को फाइनल एक कोट करते हैं, जो अलग अलग मेथड यूज करते हैं उसको करने के लिए।
ठीक है। इसके ऊपर कुछ और मेथड यूज करते हैं उसका फाइनल करने के लिए, जिसमें से पहला क्या है, टू और मोर कोर्स ऑफ फ्लैट टाइल्स लेड may be laid and the surface of roof is rubbed and polished with 2 or 3 coat of plaster। ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा फ्लैट टाइल का लेयर लगाते हैं, और लेयर लगाने के बाद उस सरफेस को रब करते हैं और पॉलिश करते हैं 3 कोट ऑफ प्लास्टर के साथ। ठीक है। जो फाइनल कोट होता है उसके जो सरफेस पे 3 कोट करते हैं प्लास्टर का, और उसको पॉलिश करके स्मूथ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, A layer of jelly concrete of 40 mm thick may be laid over the first course of the tile। ठीक है। एक जेली कंक्रीट जो है वो उसको हम प्लेस करते हैं फर्स्ट कोर्स करने के बाद। जब टाइल का फर्स्ट कोर्स लगा देते हैं उसके ऊपर एक जेली कंक्रीट प्लेस करते हैं जिसका थिकनेस जो है वो 40 mm का होता है। On this layer of concrete another course of flat tile is laid and the surface of roof is rubbed and polished with 2 or 3 coat of plaster। और उसके बाद जब 40 mm का जली कंक्रीट रख देते हैं एक टाइल्स के लेयर रखने के बाद, हम उसके ऊपर सेकंड लेयर जो है वो टाइल का रखते हैं, और टाइल का सेकंड लेयर रखने के बाद उसके ऊपर 2 या 3 कोट प्लास्टर का करते हैं और उसको रब करके उसको स्मूथ करते हैं। ठीक है। उसको पॉलिश करते हैं। ठीक है। At this type of roof is mainly used in Bengal state to cover the veranda। It is known as Bengal terrace roof as shown in figure। ठीक है। और मेनली ये जो है वो बंगाल स्टेट में यूज करते हैं इस तरीके का रूफ, इसलिए इसका नाम जो है वो बंगाल टेरेस रूफ पड़ गया है। ठीक है। मेनली ये इस तरीके का रूफ जो है वो वरांडा को कवर करने के लिए बनाते थे इस बंगाल में, इसलिए इसका नाम पड़ गया है बंगाल टेरेस रूफ। ठीक है। और ये इसका फिगर है जो कि पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये मेन वॉल है, ये वरांडा वॉल है। ठीक है। और ये जो रैफ्टर है जिनके बीच का स्पेसिंग जो है वो 30 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और उसके ऊपर बैटन रखते हैं कितना, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। फिर फ्लैट टाइल्स यूज करते हैं और फिर लास्ट फिनिशिंग करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया बंगाल टेरेस रूफ। फिर नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ का एडवांटेज क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट रूफ इज सिंप्लीफाइड। ठीक है। जो फ्लैट रूफ का कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ इज सिंप्लीफाइड। जो रूफ का कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड। इट इज इजियर टू मेक ए फ्लैट रूफ फायर प्रूफ देन ए स्लोपिंग रूफ। ठीक है। और फ्लैट रूफ को जो है वो आसानी से फायर प्रूफ बनाया जा सकता है एज कम्पेरेबल टू स्लोपिंग रूफ। ठीक है। फिर क्या है, द रूफ आर कैन बी यूटिलाइज एज रूफ गार्डन। ठीक है। ये रूफ गार्डन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्राइलिंग यार्ड। ठीक है। एंड कन्वेंटली यूज फॉर द स्लीपिंग इन हॉट सीजन। ठीक है। और हॉट सीजन में स्लीपिंग पर्पस के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क
of upper floor can be easily started whereas pitched roof. ठीक है, जो अपर फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है वो आसानी से फ्लैट रूफ में स्टार्ट किया जा सकता है एज कंपेरेबल टू पिच्ड रूफ. The entire roof is removed and is to be replaced by a new floor under such circumstances. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो पूरा रूफ है वो पूरी तरीके से रिप्लेस करके एक नया फ्लोर जो है वो बनाया जा सकता है. ठीक है, जो एंटायर रूफ है उसको रिमूव करके एक नया फ्लोर बनाया जा सकता है अगर कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आता है तो. फिर क्या है, फ्लैट रूफ इज फाउंड टू बी इकोनॉमिकल देन पिच्ड रूफ. जो फ्लैट रूफ होता है वो इकोनॉमिकल होता है एज कंपेरेबल टू पिच्ड रूफ. पिच्ड रूफ के मुकाबले फ्लैट रूफ जो है वो इकोनॉमिकल होता है. फिर उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेजेस. क्या क्या डिसएडवांटेजेस है फ्लैट रूफ का. फ्लैट रूफ कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग स्पैन विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इमीडिएट पिलर और बीम. ठीक है, जो फ्लैट रूफ है वो बहुत लंबे स्पैन के लिए नहीं बनाया जा सकता है बिना किसी इंटरमीडिएट सपोर्ट के. बिना किसी इंटरमीडिएट पिलर या बीम के हम फ्लैट रूफ को बहुत लंबे स्पैन में नहीं बना सकते. क्रैक आर डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रूफ ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर. और क्रैक जो है वो डेवलप हो सकता है रूफ पे. क्यों? वेरिएशन, टेम्परेचर के वेरिएशन से जो फ्लैट रूफ होता है उस पर क्रैक डेवलप हो सकता है. फिर क्या है, pocket of water are formed on the surface of the roof if the slope is not sufficient and leads to the leakage of the roof. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो फ्लैट रूफ पे जो है ना कुछ पॉकेट बन जाते हैं, कुछ ऐसे स्लोपी एरिया बन जाते हैं जहां पे जो है वो वाटर रिटेन करता है, वो रिमूव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रूफ में लीकेज स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो जब भी स्लोप देना होता है हमको रूफ का, तो हमको प्रॉपर स्लोप देना चाहिए. उसके बाद भी फ्लैट रूफ में क्या प्रॉब्लम आता है कि जगह जगह पे पॉकेट बन जाता है जिसकी वजह से रूफ पे जो है वो पानी इकट्ठा होने लगता है. ठीक है, और जिसकी वजह से रूफ में जो है वो लीकेज आने लगता है. फ्लैट रूफ आर नॉट सुटेबल वेयर रेनफॉल इज हैवी. फ्लैट रूफ सुटेबल नहीं है जहां पे रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट, द डेड वेट ऑफ द फ्लैट रूफ इज कंसिडर्ड. The dead weight of the flat roof is considered, hence it proved to be more expensive. ठीक है, इनिशियल कॉस्ट इज हायर देन पिच्ड रूफ. ठीक है, जो डेड लोड होता है फ्लैट रूफ का वो कंसिडरेबल अमाउंट में होता है. ठीक है, जो फ्लैट रूफ का वेट होता है वो कंसिडरेबल अमाउंट में होता है, डेड लोड जो होता है वो उसका कंसिडरेबल अमाउंट में होता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्सपेंसिव हो जाता है. ठीक है, एक्सपेंसिव होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो फ्लैट रूफ का वो पिच रूफ से ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फ्लैट रूफ के. ठीक, तो अब इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कर्व रूफ स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं. इसके अगली क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास में जो है वो फ्लैट रूफ, कर्व रूफ स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ठीक है, जो कर्व रूफ है वो अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं. अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं. कर्व रूफ जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. कर्व रूफ